तो जैसा कि आपने बताया कि मुलायम सिंह यादव जी की आपने मिमिक्री की थी, क्या हम 2 पंक्तियाँ सुन सकते हैं वही मिमिक्री के बारे में फिर से? देखिए, अब तो मैंने स्टेज पे करना बंद कर दिया है क्योंकि अब वो रहे नहीं इस दुनिया में, लेकिन क्योंकि आपने जी। वो पुरानी यादों को कुरेदा है तो मैं वो मेरी बहुत सुनहरी याद है। मैंने लगभग 15 सालों तक जिन लोगों ने मुझे स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा है, मैंने लोगों को गिरते हुए देखा है। मैंने एक बार राजनाथ सिंह जी के सामने दिल्ली में की थी, राजनाथ सिंह जी भी खुद भी नीचे बैठे हुए एकदम लोटपोट हो गए थे उनकी मिमिक्री पे। उस दिन जी। मैंने कहा था सर मैं आपकी भी करूंगा, फिर मैंने उनकी मिमिक्री की। तो जी। मुलायम सिंह जी जब बोलते थे तो बहुत मुश्किल से समझ में आता था कि वो क्या बोल रहे हैं। वो जब बोलते थे, हाँ उत्तर प्रदेश चलिए गोल रख लो, वो हमारी चलिए पार्टी के भाई जितनी हमारे लिए नहीं थी, हमारे गरीब में हमारी कुछ समझ नहीं आता था। जी, बिल्कुल। तो ये वो मिमिक्री थी। जी। जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत सारे राजनेताओं की आप मिमिक्री करते हैं जी। और आपको लोग पसंद भी करते हैं उसी तरह से। तो मैं उसी के संदर्भ में आपसे आप जानना चाहूँगी, मैं एक्चुअली जब आपका इंटरव्यू करने में आई हूँ तो उससे पहले मैंने आपके बारे में पढ़ा और जाना, आपके सोशल मीडिया पेजेस को देखा। तो मैंने वहाँ पर जो ऑब्ज़र्व किया वो ये किया कि आप एक कैरेक्टर प्ले करते हैं केजरी बवाल जी के नाम से। जी। देखा जाए तो सबसे प्रिय जो आपके पॉलिटिशियन हैं वो केजरीवाल जी हैं। तो ऐसा क्या शुरू हुआ, कब से ये शुरू हुआ कि आपने सोचा कि केजरीवाल जी के मिमिक्री आप करें? वो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन उनकी मिली और उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे? देखिए, एक तो मेरे वो फेवरेट पॉलिटिशियन नहीं है बिल्कुल भी। और मैं केजरीवाल जी की मिमिक्री तब से कर रहा हूँ जब से वो पॉलिटिक्स में आए थे। जी। 2011 में जब उनका आंदोलन हुआ तो अन्ना हजारे जी की भी मैं मिमिक्री करता था, स्टेज पे करता था। लेकिन ये जो कैरेक्टर मैंने बनाया मफलर बांध के, जी। ढीली शर्ट पहन के, वो अभी जब दिल्ली के अंदर नई आबकारी नीति लागू हुई, शराब नीति, तो हमारे घर के बराबर में मंदिर है, मंदिर के सामने शराब का ठेका खुला। तो हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया तो शराब के ठेके वाले ने बताया कि भाई मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो शराब का ठेका खोलना मेरा अधिकार है, आप सरकार को बोलो जिन्होंने लाइसेंस दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सरकार को बोल नहीं सकता। जी। तो एक कलाकार होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपनी कला में कुछ संदेश दूं जनता को। तब मैंने अपने घर पे वो मफलर बांध के और वो केजरीवाल जी का वीडियो बनाया था जी। कि केजरीवाल जी शराब नीति को सही साबित कर रहे हैं। और वो वीडियो इतना वायरल हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने हर घटना पे केजरीवाल जी ने जब जब भी ऊट पटांग कोई बयान दिया ऐसा, तो मुझे उसमें हंसी नजर आई। मुझे लगा यार इसमें तो बहुत बड़ा लाफ्टर छिपा हुआ है। तो मैंने मफलर बांध के उनके वो वीडियोस बनाए और वो कैरेक्टर मेरे मुंह से एक दिन ऐसे निकल गया, नमस्कार दोस्तों मैं अरविंद केजरी बवाल, वो मेरे मुंह से बवाल निकल गया। वो वही कैरेक्टर इतना हिट हो गया कि बस जनता का इतना प्यार मिल रहा है, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे पकड़ पकड़ के सर आप केजरी बवाल हो ना, सर आप केजरी बवाल हो ना। जी। तो बस वो चल गया। जी, तो हम सुनना चाहेंगे आपसे कुछ केजरीवाल के बारे में या उनके लहजे में कुछ आप बोलें। हाँ, सबसे पहले तो मैं सबसे पहला ही आइटम आपको सुनाता हूँ जो मैंने एज ए केजरी बवाल बनाया। जी। देखिए, नेता वही होता है जो अपने हर काम को पॉजिटिव बताता है। तो गली गली में शराब का ठेका खुला, अब वो सपने में आए मेरे केजरीवाल जी और उनका, नमस्कार दोस्तों मैं अरविंद केजरी बवाल, साथियों मैंने गली गली में शराब का ठेका खोल दिया है। और ये जितने भी नेता हैं उसका लॉजिक नहीं समझते, उसके पीछे की साइंस नहीं समझते ये लोग, बड़ा फ़ायदा है उसका। मैंने कहा सर क्या फ़ायदा है? पहले आदमी को शराब पीनी होती थी, वो कोई कोई किलोमीटर दूर जाता था, पी के गिर जाता था, कोई बचाने वाला नहीं मिलता था। आज आपके घर के बराबर में खुलवा दिया है। अगर आप पी के गिर जाते हो तो कोई चाचा नाना मामा कोई ना कोई तो आपको बचा लेता है। कितना फ़ायदा है। मेरी नानी कहा करती थी कि बेटा जब भी कभी राजा बन जाना सबकी दवा दारू का ध्यान रखना। तो मैंने दवा दारू का ध्यान रखा। दोस्तों पहले आधा देश अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, अब गरीब रिक्शा वाला भी जाके बोलता है मुझे ये वाली दे दो, मुझे ये वाली दे दो, मुझे ये वाली दे दो, नाम बताता है, वो अंग्रेजी के नाम बताता है। यमुना की बदबू का जिक्र चलता है, यमुना मैया में बदबू हो गई, यमुना की गंदगी इतनी फैल गई, मैं इतने शराब के ठेके खुलवा दूंगा दोस्तों कि यमुना की बदबू कम हो जाएगी, दारू की बदबू उठेगी पूरी दिल्ली के अंदर। तो ये सब सटायर है, व्यंग है जो मैं अपनी सरकार पे कर रहा हूँ और हर कलाकार को करना चाहिए। उनका एक वो बहुत पूरे देश में विज्ञापन है कि हमने दिल्ली में 500 नए स्कूल खोल दिए। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में पढ़ा हूँ, मैंने एक दिन सपने में पकड़ा उनको, मैंने भाई साहब मुझे 500 स्कूल गिनवाओ। अब वो मुझे बिल्डिंग के सामने ले गए, साथियों देखो एक बिल्डिंग तो ये है। मैंने कहा सर एक हो गई, 500 बताओ। इसमें सुबह लड़कियां पढ़ती हैं, शाम को लड़के पढ़ते हैं, 2 ही हो गए। मैंने कहा जी 2 ही हो गए, 500 बताओ। आप किसी भी क्लास में जाओ, कोई बच्चा ये नहीं बोल के आता घर पे कि मैं क्लास में जा रहा हूँ, क्या बोल के आता है? स्कूल में जा रहा हूँ। यानी एक कमरे में 50 स्कूल बैठे हुए हैं दोस्तों, और ऐसे ऐसे 50 कमरे हैं कि स्कूल के अंदर, गिन लो कितने हो गए। मैंने कहा जी काफ़ी हो गए। स्कूल के सामने शराब का ठेका खोल दिया। मुझे भगवंत मान ने बताया कि एक अच्छा पैग लगा लो तो एक स्कूल के 2 दिखाई देते हैं, 2 तो ये वाले भी गिनने पड़ेंगे। साथियों ऐसे 500 बना रखे, कहो तो 1000 बना के दिखा दो। उनके एक मंत्री 2 मंत्री जेल में पड़े हैं हमारे दिल्ली के,
स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री। तो सत्येंद्र जैन साहब जब जेल गए और ईडी सीबीआई उनसे पूछताछ करने जब जेल गई, तो उनका बयान आया कि मेरी याददाश्त चली गई, मेमोरी लॉस हो गया। उन्होंने कुछ बयान दिया ही नहीं, मैं सब कुछ भूल गया। तो केजरीवाल जी का बयान। नमस्कार दोस्तों, मेरे एक मंत्री को उठा के ले गए सीबीआई वाले, उठा के ले गए और उसकी याददाश्त चली गई दोस्तों। उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है, बाकी सब भूल गया वो। और वो झूठ नहीं बोल रहा, मेरे सामने गई है याददाश्त उसकी, मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को जाते हुए, ऐसे गई है, ऐसे हरे रंग की थी, मैंने खुद देखा है। अब मेरी मोदी जी से अपील है, जल्द से जल्द ढूंढ के ले आए उसकी याददाश्त को, और सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देना चाहिए। मैंने कहा जी क्यों देना चाहिए, 1 साल से जेल में बंद है, मुंह नहीं खोला।